బీజేపీలోకి రావాలని తనని బెదిరిస్తున్నారంటూ హాట్ కామెంట్స్ చేశారు సీజేపీ ఫౌండర్ అభిజిత్ దీప్కే. అమిత్ షా చెప్పడం వల్లే ఢిల్లీలో నిరసనకారులపై పెలెట్ గన్స్ వాడి ఉండొచ్చని అన్నారు. పెలెట్ గన్స్ వాడటం తన కళ్లారా చూశానని, చాలా మందికి గాయాలయ్యాయని, ఇప్పటికీ ఆసుపత్రిలో ఉన్నారని అన్నారు దీప్కే. కసబ్ లాంటి ఉగ్రవాదులపై వాడాల్సిన AK-47లను దేశ యువతపై ఎక్కుపెట్టడమేంటని ప్రశ్నించారు. बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का, अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। अगर देश के डेमोक्रेसी की लड़ना जनरेशन खराब करना है, अगर सरकार से सवाल करना, क्या कौन सा वर्ड हो, अगर डेमोक्रेसी के लिए लड़ना संस्कृति खराब करना है, अगर सरकार से सवाल करना संस्कृति को खराब करना है, अगर अपने फ्यूचर के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है, और अगर अपनी पढ़ाई के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है, तो हम संस्कृति खराब कर रहे हैं। मुझे लगता है इसका आंसर तो बहुत ही क्लियर है। अमित शाह जी के कहने पर ही गोलियां चली होंगी। दिल्ली पुलिस जो रिपोर्ट करती है वो अमित शाह जी को ही करती है, और अगर अमित शाह जी को इसका पता नहीं होगा तो फिर तो होम मिनिस्टर का फेलियर है। पैलेट गन्स चलाई गई है, लोग अंधे हुए हैं। पैलेट गन्स मैंने खुद देखी चलाते हुए, हॉस्पिटल में क्रिटिकल थे वो पेशेंट्स, और गोलियां क्या नहीं चली। बिहार में क्या हुआ है, AK-47 बिहार में क्या हुआ, AK-47 किसने चलाई, किसकी सरकार है वहां पर। मतलब देश के बच्चों के ऊपर तुम AK-47 चला रहे हो। एक टाइम था इस देश में AK-47 चलाई जाती थी आतंकवादियों पर, अजमल कसाब पर, जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तब AK-47 चलाई जाती थी। आज AK-47 चलाई जा रही है स्टूडेंट्स पर। मुझे लगता है अभी सिर्फ विपक्ष ने, इस पूरे देश को एक साथ आने की जरूरत है। इस देश में जो लोकतंत्र है, जो चीजें चल रही है, अभी भी क्या हुआ, हमारा प्रोटेस्ट खत्म होकर कुछ दिन ही हुए, सरकार ने आश्वासन दिया था कि किसी भी स्टूडेंट्स को तंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के घर जाकर उनको धमका रहे हैं, उनको डिटेन कर रहे हैं, उनको अरेस्ट की धमकियां दे रही है। एक तरीके से लोगों की आवाज दबाने की जो कोशिश की जा रही है, उससे तो एक चीज साफ पता चलती है, ये सरकार डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती है, लोकतंत्र में बिलीव नहीं करती है। इस सरकार की वजह से इस देश का डेमोक्रेसी और लोकतंत्र कमजोर हो चुका है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सिर्फ विपक्ष नहीं, सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, और हम सब एक